अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूँ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम किटी के। आज के नए टॉपिक के नए चैप्टर के साथ मैं हाजिर हूँ। चैप्टर नंबर 24, एवोल्यूशन। सेकेंड ईयर बायोलॉजी से मैं आपको आज सिर्फ एवोल्यूशन के बारे में और उसके टाइप के बारे में, जो बेसिक टाइप है उसके बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहले लफ्ज़ एवोल्यूशन क्या है। देखो, अगर आप मुख्तसर तौर पर इवोल्यूशन के बारे में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो डियर स्टूडेंट, एक होता है एंसेस्टर और एक होता है डिसेंडेंट। एंसेस्टर आबाओ अजदाद को कहते हैं, डिसेंडेंट ऑफस्प्रिंग को कहा जाता है। एंसेस्टर और डिसेंडेंट के दरमियान जो मॉडिफिकेशन आई हो तो उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। द मॉडिफिकेशन from ancestor to descendant is called evolution. क्लियर। अब ये evolution, ये जो मॉडिफिकेशन आती है ये ग्रेजुअल होंगे, यानी स्लोली और होंगे। इसमें लाखों साल लगते हैं। डियर स्टूडेंट, आप इसके आपके तस्वरात से भी ये ज्यादा चीज है कि लाखों साल सर किस तरह इवोल्यूशन में लगते हैं। लाखों साल यानी बिलियन ऑफ ईयर इसमें लगते हैं। ग्रेजुअल चेंजेस का ये मतलब है। दूसरी, ये ग्रेजुअल चेंज कंटिन्यूस भी होंगे, ठीक है ना। अगर कोई चेंज कंटिन्यूस नहीं है तो फिर ये इवोल्यूशन के ज़मरे में नहीं आती। अब मैं जी आखिर में आपको इवोल्यूशन के बारे में, चूंकि मैंने आपको कहा है कि इंशाल्लाह ये 5-6 मिनट की वीडियो होगी, तो डिफिनीशन, द ग्रेजुअल कंटिन्यूस चेंज फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। क्लियर। अब जी इवोल्यूशन की दो किस्में हैं। जब भी हम लफ्ज इवोल्यूशन को सुनते हैं तो हमारे ज़हन में एक किस्म का इवोल्यूशन आता है, अगरचे इवोल्यूशन बेसिकली 4 किस्म के हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन, को इवोल्यूशन। ये सारी क्या है, ये इवोल्यूशन के सब टाइप है। लेकिन आपको मैं एक बात और भी बताऊं, जब इवोल्यूशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे तो फिर उस वक्त हम इसको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो जी बेसिक इवोल्यूशन के 2 किस्म है। लेकिन जब भी हम इवोल्यूशन के लफ्ज को सुनते हैं तो उसमें हमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का लफ्ज ज्यादा सुनने में आता है, कन्वर्जेंट कम आता है। तो अब देखते हैं कि ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कैसे कहते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन उसको कहते हैं कि जब कॉमन एंसेस्टर हो, एंसेस्टर एक ही हो, लेकिन इसमें कैरेक्टर डिफरेंट बन जाए। यानी मिसाल के तौर पर 2 स्पीशी है या 2 से ज्यादा स्पीशी है, इन सब का एंसेस्टर यानी आबाओ अजदाद एक हो, लेकिन इसमें जब कैरेक्टर डेवलप हो जाए, वो कैरेक्टर मुख्तलिफ तरीकों से बन जाए, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। अक्सर औकात यही एवोल्यूशन क्या है आपको नजर आएगा। और इसका टिपिकल एग्जाम्पल क्या है, होमोलॉगी है। अब होमोलॉगी आपको यहां पर मैंने बेहतरीन तरीके समझाने की कोशिश की है। होमोलॉगी क्या है कि जब स्ट्रक्चर सेम हो और फंक्शन डिफरेंट हो तो फिर ऐसे एवोल्यूशन को फिर हम क्या कहेंगे कि ये इसका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का क्या है, एग्जाम्पल है। अब देखो, इंसान के हाथ जो कि पकड़ने के काम करते हैं। अब ह्यूमन बीइंग, इसके हैंड, विंग है चमगादड़ के जो कि मेमल है, फ्लिपर यानी व्हील है, ये मछली है उसकी जो फ्लिपर है, और कीट और हार्स की जो आगे के लेग्स है। अब जी ह्यूमन के हैंड का फंक्शन क्या है, ग्रैप्लिंग, किसी चीज को पकड़ना। चमगादड़ का विंग का काम क्या है, फ्लाइंग, वो उड़ती है उस पर। व्हील मछली के जो फ्लिपर है ये जी स्विमिंग करती है। अब जी आपको फंक्शन नजर आ रहे हैं कि डिफरेंट आ रहे हैं। कीट और हार्स के जो फ्रंट लेग्स है वो क्या है, वो इसको रनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने इस एग्जाम्पल में डियर स्टूडेंट ये कंफर्म आपको हो गया कि यहां पर स्ट्रक्चर सेम है। इन सब का अगर आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस करेंगे तो ये आपको सेम नजर आएंगे।
इसमें जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है, लेकिन आप इसको जो जब फंक्शन आपको नजर आएंगे तो वो डिफरेंट नजर आ रहे हैं। तो ऐसे एवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं कि ये होमोलॉगी है, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस है और होमोलोगस आर्गन है, और ये हमारे साथ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का क्या है, एग्जाम्पल है। क्लियर। अब जी कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन कहते हैं मिलना, जिस तरीके से भी आए हो, लेकिन वो एक जगह पर, मिसाल के तौर पर ये एक यहां पर आया है, दूसरा लाइन यहां से आया है, देखो एक ही जगह पर ये सारे लाइन मिल रहे हैं, तीसरा यहां से आया है, इसका ओरिजिन अलग, इसका ओरिजिन अलग, इसका ओरिजिन अलग, और चौथे इसका ओरिजिन अलग। ये 4 या 3 मुख्तलिफ ओरिजिन के स्पीशी, लेकिन वो जी एक जगह पर मिल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ऐसे एवोल्यूशन को हम फिर क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, इसका टिपिकल एग्जांपल क्या है, एनालॉगी है। नजर तो आपको आ रहा है जी। एनालॉगस आर्गन वो आर्गन है जो स्ट्रक्चरल, जिसमें स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो लेकिन फंक्शनली वो क्या है, सेम हो। तो फिर ऐसे आर्गन को हम कहते हैं कि ये एनालॉगस आर्गन है और ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। कन्वर्जेंट आप एग्जांपल में देखिए, इंसेक्ट है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट इंसेक्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। तो जी इंसेक्ट है, उसके विंग है, वो उसको उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बर्ड है, उसके विंग्स है, वो भी उसको उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेट यानी चमगादड़ है, मेमल है, वो भी, उसकी भी विंग है, वो भी फ्लाइंग। यहाँ पर फ्लाइंग यानी काम एक है, लेकिन जब इसके स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं तो ये हमें मुख्तलिफ नजर आते हैं। इसका ये मतलब है कि ये जो स्पीशी है, इसके ओरिजिन, इसका एंसेस्टर मुख्तलिफ है, लेकिन जब ये इसके अंदर जो कैरेक्टर डेवलप हुआ है, वो फंक्शन जो कर रहा है वो सेम कर रहा है, तो इसी को हम कहते हैं कि ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। आई थिंक आपको इवोल्यूशन की इससे बेहतर कभी भी एक्सप्लेनेशन नहीं हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो लाइक करें। चैनल में पहली मर्तबा हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपका अपना टीचर कासिम खटक को अपने दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।